गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है एसिड बेस एंड साल्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आगे की क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन आवर डेली लाइफ। हम अपने रोज़ाना के जीवन में तरह तरह का भोजन करते हैं। डू दे ऑल हैव सिमिलर टेस्ट? क्या इन सभी फूड आइटम्स का एक जैसा स्वाद होता है? आप लोग कहोगे नहीं। सो व्हाट आर द टेस्ट ऑफ दिस डिफरेंट सब्सटेंसेस? तो आप ये बताओ मुझे कि इन सब्सटेंसेस का वास्तव में टेस्ट क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि जो भी हम फूड आइटम खाते हैं, some are salty, some are sweet, some are sour and some are bitter in nature। उनका स्वाद या तो नमकीन होता है, या तो मीठा होता है, या तो खट्टा होता है, या फिर कड़वा होता है। There are many varieties of food items and all these food substances have different taste। भोजन की कई प्रकार की किस्में होती हैं और सभी भोजन में अलग अलग टेस्ट होता है। It means that these substances have some type of different nature in them। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्रकार के भोजनों में अलग अलग प्रकार का नेचर होता है। कोई बेसिक नेचर का होता है, कोई बिटर नेचर का होता है, कोई एसिडिक नेचर का होता है, कोई कड़वा होता है, कोई मीठा होता है। सो दिस सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड आइदर बेसिक इन नेचर और एसिडिक इन नेचर। इसीलिए इन सब्सटेंसेस को, इन पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है, या तो बेसिक इन नेचर या एसिडिक इन नेचर। या तो वो वातावरण में बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं। तो चलिए अब हम बारी बारी से इनकी चर्चा करें। वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अक्सर हम जो भोजन करते हैं उसमें मुख्यतः चार प्रकार का टेस्ट होता है। सॉल्टी, जैसे कि कॉमन साल्ट जो आप अपने सब्जियों में घर में यूज करते हैं वो नमक। दूसरा स्वीट, मीठा, जैसे चॉकलेट, हनी, शुगर। सार, खट्टा, जो कि वस्तुतः नेचुरल चीज़ों में पाया जाता है, लेमन, ऑरेंज, कर्ड, दही। और बिटर, अनराइप मैंगो या फिर बिटर गार्ड। बिटर कड़वा स्वाद होता है, वो खासकर करेले और भी कई तरह की सब्जियों और बिना पके हुए आम में पाया जाता है। चलिए अब हम बारी बारी से जानें इनके नेचर के बारे में। सबसे पहले आता है एसिड्स। सार सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इन नेचर और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड एसिड्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचर द्वारा प्रदत्त हैं या फिर आर्टिफिशियली मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उन्हें एसिड्स कहा जाता है। जैसे कर्ड, दही, लेमन जूस, नींबू का जूस, ऑरेंज जूस, संतरे का जूस और विनेगर। इन सब की जो प्रकृति होती है वो खट्टी होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है वो सभी एसिड्स होते हैं और इनकी प्रकृति एसिडिक होती है। चलिए हम आगे चलते हैं। बेसेस, सब्सटेंसेस विच हैव बिटर इन टेस्ट एंड फील स्लिपरी टू टच आर कॉल्ड बेसेस। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो टच करने पर स्लिपरी महसूस होते हैं, उन्हें बेस कहा जाता है, बेसिस कहा जाता है। जैसे कि शैम्पू सॉल्यूशन, आप अपने डे टू डे लाइफ में शैम्पू यूज करते हैं, वो कितना स्लिपरी होता है। सोप सॉल्यूशन, साबुन का जो झाग होता है। बेकिंग सोडा पाउडर, आपके घरों में किचन में जो बेकिंग सोडा पाउडर होता है वो कितना स्लिपरी होता है और कड़वा होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास मौजूद सब्सटेंसेस जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्लिपरी होते हैं, फिसलने लायक होते हैं, उन्हें हम बेसिस कहते हैं।
चलिए अब हम एसिड और बेस को पहचानेंगे कैसे। इसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच हेल्प अस टू नो द नेचर ऑफ एनी सब्सटेंसेस विदर इट इज एसिडिक और बेसिक। इंडिकेटर्स वास्तव में ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें किसी भी पदार्थ के नेचर के बारे में बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर वास्तव में वो पदार्थ होते हैं जो हमें किसी भी खट्टे पदार्थ या फिर कड़वे पदार्थ, बेसिक पदार्थ के नेचर के बारे में बताते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स वी कैन नो द नेचर ऑफ सब्सटेंस। इन इंडिकेटर्स की मदद से हम किसी भी पदार्थ के नेचर के बारे में जान सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स चेंजेज कलर व्हेन एडेड ए सब्सटेंस कंटेनिंग एसिड और बेस। इंडिकेटर्स वास्तव में कलर्स चेंजिंग ऑब्जेक्ट होते हैं। जब भी इंडिकेटर्स में एसिड या बेस को डाला जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन का डाला जाता है, तो ये इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं। यहाँ कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जैसे कि टर्मरिक, आपके घरों में मौजूद जो हल्दी होती है वो, लिटमस पेपर, ये लाइकन से प्राप्त होता है, चाइना रोज़, मिथाइल ऑरेंज, ये सब कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी पदार्थ की प्रकृति के बारे में जान सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। Whenever we added these acids or bases solution in these indicators, the color changed because color determines the nature of substance. जब कभी भी इन एसिड सॉल्यूशन और बेसिस सॉल्यूशन को हम इन ऊपर जो दिए गए इंडिकेटर्स हैं जैसे टर्मरिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज, मिथाइल ऑरेंज, इन सॉल्यूशंस में डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज करते हैं और इनके कलर के द्वारा ही हम किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में डिटरमाइन कर पाते हैं, पता कर पाते हैं। चलिए फर्स्ट वन है हमारा लिटमस पेपर। लिटमस जो होता है वो लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अर्थात लिटमस पेपर जो एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें लाइकन्स के प्लांट से प्राप्त होता है। इट शोज पर्पल कलर इन वाटर। जब भी इस इंडिकेटर को हम पानी में मिलाते हैं तो ये पर्पल कलर शो करता है, बैगनी टाइप का कलर शो करता है। इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप। ये बाज़ार में लाल और नीले रंग के पेपर्स में मौजूद होता है। When litmus paper added to the acid solution, it turns red. अब देखिए यहाँ पर हम किसी भी पदार्थ की प्रकृति कैसे पता लगाएंगे, अर्थात कि जब कभी भी लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डुबोया जाता है या रखा जाता है तो वो लाल कलर में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात उसका कलर रेड हो जाता है। और इससे हम पता कर पाते हैं कि जो भी पदार्थ का नेचर है वो एसिडिक है। यदि वो रेड हो जाए तो वो एसिडिक, और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड व्हेन लिटमस पेपर एडेड टू द बेस सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। और दूसरी तरफ जब इस लिटमस पेपर को हम कोई भी बेसिक सॉल्यूशन जैसे कि आप शैम्पू सॉल्यूशन या फिर सोप सॉल्यूशन या फिर बेकिंग सोडा में इस सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो इस इंडिकेटर का कलर ब्लू हो जाता है। इसे आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसके द्वारा हम एसिड और बेसिस के नेचर के बारे में पता करेंगे। चलिए सबसे पहले आता है हमारा टेस्ट। स्वाद के अनुसार एसिड्स जो होते हैं वो सार इन टेस्ट होते हैं, अर्थात खट्टे होते हैं, जबकि बेसिस बिटर इन टेस्ट, जबकि बेसिस सॉल्यूशन का जो स्वाद होता है वो प्रकृति में कड़वा होता है। आगे चलते हैं। एक्शन विद टर्मरिक पेपर। जब कभी हम टर्मरिक जो हल्दी होता है उसे हम एक पेपर पर उसको हम डालकर उसका सॉल्यूशन में डुबो के उस पेपर को जब हम निकालते हैं और जब हम उसे एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। मगर यही टर्मरिक पेपर जब हम बेस सॉल्यूशन में
डुबोते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है। तो यदि रेड हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि टर्मरिक पेपर यदि रेड हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, अर्थात बेस है। अब हम आगे चलते हैं। एक्शन विद चाइना रोज। चाइना रोज पेटल्स जो होता है एक प्रकार का रोज़ होता है। जब इस चाइना रोज पेटल को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो इस चाइना रोज पेटल्स का कलर डार्क पिंक हो जाता है, अर्थात गुलाबी गहरा कलर हो जाता है। पर दूसरी तरफ जब इस चाइना रोज पेटल्स को हम किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। अर्थात यदि किसी भी खट्टे पदार्थ में हम चाइना रोज के पेटल्स को, पत्तियों को डुबोएंगे तो उसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा। तो इससे पता लगेगा कि वो एसिड है। और यदि चाइना रोज पेटल्स का कलर ग्रीन हो जाता है तो हम ये समझ पाएंगे कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, अर्थात बेस है। आगे चलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर मैंने आपको बताया ऊपर कि ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डुबोते हैं, अर्थात किसी भी खट्टे सॉल्यूशन में जैसे नींबू पानी, विनेगर या फिर दही में अगर उस लिटमस पेपर को हम डुबोते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है। इससे पता चलता है कि रेड कलर जो है वो एसिडिक है, अर्थात एसिड है। और दूसरी तरफ जब हम रेड लिटमस पेपर को किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में, अर्थात शैम्पू सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा या फिर सोप सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि पदार्थ की जो प्रकृति है वो बेसिक है। अब हम मेटल्स के साथ जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं कि जब किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को हम मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और दूसरी तरफ जब हम किसी बेसिक सॉल्यूशंस के साथ मेटल्स का रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है। आगे चलते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है, जो जब हम इसे किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड ऑरेंज हो जाता है। पर दूसरी तरफ जब हम इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो उसका कलर येलो ऑरेंज हो जाता है। आगे चलते हैं नेचुरली फाउंड सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिसे हम अपने फूड के रूप में खाते भी हैं, जैसे कि विनेगर, कर्ड, ये सब इनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है और ये नेचुरली एसिडिक होते हैं। और कुछ लाइम वाटर, यहाँ गलती से लाइम वाटर लिखा गया है। लाइम वाटर जो आपने देखा होगा, जो चूना पानी होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, अर्थात इनका ये नेचुरली पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। सोप जो होता है ये बेसिक होता है। आगे चलते हैं, बेस के बारे में जानेंगे। तो बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच आर नाइदर बेसिक नो और एसिडिक इन नेचर। सॉरी, यहाँ पर बेसिस नहीं होगा, यहाँ पर बेसिस के जगह पर न्यूट्रल होगा। यहाँ मैंने गलती से लिख दिया है। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी पदार्थ के साथ किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनको कहा जाता है साल्ट्स। यहाँ जहाँ पर बेसिस लिखा हुआ है यहाँ पर हम साल्ट कर लेंगे। ये जो बेसिस है यहाँ पर इसको हम साल्ट कर लेंगे, ठीक। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका किसी भी सब्सटेंस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है उसे हम साल्ट कहते हैं। दीज आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस बिकॉज एसिड्स एंड बेसिस आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी सब्सटेंस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं तो उन्हें हम बेसिस कहते हैं। साथ ही साथ एसिड एंड बेसिस आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, क्योंकि ये इसीलिए रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें एसिड्स मॉलिक्यूल्स और बेसिस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। एंड दीज आर नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन। इसी कारण से ये किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि कॉमन साल्ट, नमक को आप ले लो, नमक को आप किसी भी सॉल्यूशन में डालोगे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होगा। शुगर, चीनी को आप ले लो, आप इसे किसी भी रिएक्शन में भाग कराओ तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं रिएक्शन विद लिटमस पेपर।
जब हम लिटमस पेपर का सॉल्ट के साथ, मतलब जो सॉल्ट होता है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि कॉमन साल्ट, लिटमस पेपर को यदि आप कॉमन साल्ट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। विनेगर के साथ, विनेगर वाटर के साथ चेंज कराओगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ना ही शुगर के साथ कोई चेंज होगा। मगर दूसरी तरफ जब रेड लिटमस पेपर को हम बेसिक सॉल्यूशन के साथ, जैसे कि सोप सॉल्यूशन, शैम्पू सॉल्यूशन या बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए आप, जब भी रेड लिटमस पेपर को हम किसी भी बेसिक सॉल्यूशन जैसे कि सोप सॉल्यूशन, शैम्पू सॉल्यूशन या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, उसमें घोल में मिलाते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक है, अर्थात इनका नेचर बेसिक है। पर दूसरी तरफ जब हम ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उनका कलर रेड हो जाता है। जैसे यदि आप किसी भी ब्लू लिटमस पेपर को एरेटेड वाटर के साथ, यानी कि डिब्बा बंद पानी की बोतलों के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो रेड हो जाएगा। यदि लेमन के साथ ब्लू लिटमस पेपर को आप रिएक्शन करवाओगे तो वो रेड हो जाएगा। और जब हम ब्लू लिटमस पेपर को विनेगर के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं तो भी वो रेड हो जाता है। इससे पता चलता है कि रेड लिटमस पेपर यदि ब्लू हो जाए तो वो बेसिक है, और यदि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो वो एसिडिक है। ये सिर्फ बताने का पर्पस था। कुछ और तरीके हैं एसिड्स को पहचानने के, जैसे कि एसिड्स गिव बर्निंग सेंसेशन टू स्किन। जब भी एसिड्स यदि आपके स्किन के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो बर्निंग सेंसेशन देता है, आपको जलन महसूस होती है। जैसे कि जब कभी भी आपको कोई हनी बी, जो मधुमक्खी होता है या फिर कोई ततैया होता है, जब वो आपको काटता है तो आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, आपको जलन महसूस होती है, आपको उस जगह पर फूल जाता है, तो उसके माउथ में जो होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है, जिसके कारण से आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, आपको जलन महसूस होती है। कुछ और तरीके यहाँ दिए गए हैं। एसिड रेन, व्हेन गैसेस रिएक्ट विद मॉइस्चर ऑफ पॉल्यूटेड एयर इट फॉर्म्स एसिड्स। जब कभी भी हमारे वातावरण में मौजूद जो गैसेस होती हैं वो पॉल्यूटेड एयर, हमारे वातावरण में मौजूद जो पॉल्यूटेड एयर होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ जब रिएक्शन करता है तो वो एसिड्स बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घरों की जो छतें होती हैं या फिर उनकी जो दीवारें होती हैं वो 1-2 साल में ख़राब होने लगती हैं ड्यू टू एसिड रेन के कारण। वो ऐसा होता है क्योंकि एसिड रेन में जो होता है एसिड मिला हुआ होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे कि कुछ यहाँ एसिड रेन दिए गए हैं, जैसे कि CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जब वो हमारे वातावरण में मौजूद पॉल्यूटेड एयर, मॉइस्चर एयर से जब वो रिएक्शन करता है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि हमारे घरों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, हमारे घरों की दीवारों को ख़राब कर देता है, उनकी छतों को ख़राब कर देता है। ताजमहल का कलर भी आप देख रहे हैं कि कैसे चेंज हो रहा है ड्यू टू एसिड रेन। यहाँ है फिर SO2 भी जब एयर के साथ, पॉल्यूटेड एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ जब टच में आता है, रिएक्शन करता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। NO2 है नाइट्रिक एसिड, ये भी जब हमारे हवा में मौजूद मॉइस्चर एयर से कांटेक्ट करता है तो वो नाइट्रिक एसिड बनाता है। और ये एसिड रेन जो होते हैं ये हमारी बॉडी को कोलैप्स कर लेते हैं, हमारी बिल्डिंग को कोलैप्स कर देते हैं, हमारे प्लांट्स को डैमेज कर देते हैं, मॉन्यूमेंट्स को डैमेज कर देते हैं, और इस तरह से हमारे नेचर में बहुत नुकसान होता है। अब यहाँ पर कुछ नेचुरल एसिड्स दिए गए हैं और वो किस में क्या पाया जाता है ये हमें ध्यान में, ये सिर्फ याद रखने वाली बात है। जैसे कि जो टैनिक एसिड होता है वो टी में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है। टॉर्टेरिक एसिड आपके खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि ग्रेप्स, अंगूर, टेमराइंड, इमली। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो स्पिंच, पालक में, खट्टे सब्जियों में जैसे कि टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर में पाया जाता है।
मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल में पाया जाता है, और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो गूसबेरी में पाया जाता है। साथ ही साथ में अंतिम है स्टीयरिक एसिड जो होता है वो हमारे फैट्स में पाया जाता है, हमारे फैट्स जो होते हैं बॉडी में उनमें पाया जाता है। अब लास्ट है बेसिस। ऑक्साइड्स ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म बेसिस। जब कभी भी बेसिस के सॉल्यूशंस को वाटर में डुबोया जाता है तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कि जब कभी भी मैग्नीशियम रिबन को या फिर मैग्नीशियम प्रोडक्ट को आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, डुबोएंगे, तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसी तरह यदि हम कैल्शियम डिज़ोल्व इन वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। इसी तरह यदि कैल्शियम का कोई ऑक्साइड है तो जब उसे हम पानी में डुबोएंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसका दूसरा नाम लाइम वाटर है, जिसे हम चूना पानी कहते हैं, जिसका प्रयोग हम घरों की दीवारों को पोतने में करते हैं। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में विस्तृत रूप से बताया। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। फिर से थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ कि एसिड्स जो होते हैं वो नेचुरली खट्टे होते हैं, अर्थात उनका स्वाद खट्टा होता है। बेसिस जो होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है और ये छूने पर स्लिपरी होते हैं। और साल्ट्स जो होते हैं ये ना तो ये एसिडिक होते हैं ना ही ये बेसिक होते हैं, और इसका कारण ये है कि इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में या फिर सॉल्ट सब्सटेंस में एसिड मॉलिक्यूल्स और बेसिक मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है बराबर होती है। इस कारण से ये किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में मैंने बताया कि इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी पदार्थ के नेचर को बताते हैं कि वो किस प्रकृति का है, वो बेसिक है, एसिडिक है, खट्टा है, कड़वा है, ये बताने का काम इंडिकेटर्स करते हैं। यहाँ कुछ नेचुरली इंडिकेटर्स दिए गए हैं जैसे कि लिटमस पेपर, और यहाँ पर मैंने लिखाया भी था आपको कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि आपका हो गया, यहाँ पे दिया हुआ होगा, क्या कहते हैं, टर्मरिक हो गया आपका, फिर मिथाइल ऑरेंज हो गया और लिटमस पेपर हो गया। ये सब इंडिकेटर्स है जो किसी भी पदार्थ की प्रकृति को बताते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ पाएंगे, और यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो फिर आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।